हे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहा है तो क्या चल रहा होगा उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। या तो हो सकता है आप इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा नाराज हैं, जिस वजह से ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और डायरेक्टली शायद फ़ोन भी करे तो भी इनकी ज़ुबान से वो सब बातें ये नहीं कह पाएंगे जो ये सोचते हैं या कहना चाहते हैं। इसलिए ये सोच रहे हैं कि मैं अपने दिल की बातें मैसेज के ज़रिए अपने पर्सन से कहूँ। यहाँ पे या तो दूसरी हालत ये हो सकती है कि अपने दिल की बातें कुछ ये आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसके लिए इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक अंदाज रहेगा अगर ये आपको वो उस मैसेज के ज़रिए अपने दिल की बात बताते हैं तो इसलिए ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अचानक से आपने फ़ोन देखा और आपने वो सब बातें नहीं सोची थी जो आपको उस मैसेज में पढ़ने को मिली हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा रोमांटिकली आपके बारे में सोचते हैं। वैसे ही कुछ बातें ये आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग की बातें आ रही हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके साथ कुछ प्यारी बातें करना चाहते हैं। वैसे ही आपको भी अगर समझ में नहीं आ रहा कि अपनी ज़ुबान से वो सब बातें उनसे कैसे कहें, तो ये एक अच्छा ज़रिया हो सकता है कि मैसेज के ज़रिए आप दोनों एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करें, एक्सचेंज करें। इसलिए ये आपको हिंट देना चाहते हैं कि तुम अगर ज़ुबान से नहीं कह सकते या नहीं कह सकती तो मैसेज के ज़रिए मुझसे कम्युनिकेट करो। नेक्स्ट है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग लेवल पे आपसे कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि एक सोलमेट लेवल पे उनको शायद आपसे कनेक्शन महसूस होता है। जैसे यहाँ पे एक लैंटर्न दिखाई दे रहा है, तो स्पेसिफिकली रात के वक्त शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और जब ये अकेले होते हैं, बिल्कुल उनको नींद वगैरह नहीं आती, तब इनका काफ़ी ज़्यादा मन करता है आपसे बात करने का। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, ऐसे वक्त में फ़ोन करना तो इनको सही नहीं लग रहा। इस वजह से शायद ये सोचते हैं कि एटलीस्ट मैसेज के ज़रिए तो हम एक दूसरे से बातचीत कर ही सकते हैं, भले ही रात के कितने भी बजे क्यों ना हो। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो यहाँ पे तो ये इनका जो पूरा फोकस है वो तो आपकी तरफ इन्होंने कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिक्स्टर एनर्जी में आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप गहरी नींद में हैं, आप प्यारे प्यारे सपने में खोए हुए हैं और अचानक से आपका फ़ोन बजा है, आपको मैसेज मिला है। उस मैसेज के ज़रिए ये आप तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं कि देखो मेरी हालत क्या है, मैं कैसे जी रहा हूँ या कैसे जी रही हूँ। नेक्स्ट है तो ये एक इनोसेंट तरीका भी आप कह सकते हैं उनका, उन्होंने ढूंढ लिया है आपकी तरफ रीच आउट होने का। नेक्स्ट है एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो कहीं ना कहीं पैशनेट न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं।
ये आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अलग तरीके से। मतलब ये भी आपको अपनी हिडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी ऐसी जो बातें हैं जो शायद ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं आप ऐसा सोचते होंगे या ऐसा सोचती होंगी, वो सब बातें भी जानने में ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ज़िंदगी में उदास रहने लगे हैं, बोर होते रहते हैं और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनका शायद सिर्फ और सिर्फ फोकस आप ही की तरफ है और आपके अलावा और कोई ख्याल इनके दिलो दिमाग में नहीं आता। और आपसे अगर बातचीत भी नहीं हो रही है, आपसे मिलना भी नहीं हो रहा, तो इनको ऐसा लगता है जैसे ये आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस वजह से आपके कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहते हैं। जैसे मैसेज के लिए आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं और भले ही आप वर्क प्लेस पे भी क्यों ना हो, आपके फ़ोन में मैसेजेस आते रहेंगे, आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाद में भी उन मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। तो ये शायद तरीका वो सोच लिया है इन्होंने, जिस वजह से ये मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको अपने ट्यून में इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह से ये आपके लिए फील करते हैं ये उस एहसास से आपके साथ कनेक्ट होने में इंटरेस्टेड हैं। जब उनको लगता है कि आप भी उसी तरह से फील करने लगेंगे या फिर सोचने लगेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या सोचते हैं या फिर इनकी हालत क्या हो जाती है आपके बिना। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये कमिटेड अपने आप को काउंट कर रहे हैं और उसी कमिटमेंट के रहते हुए ये आपसे कनेक्शन ये कंटिन्यू करने को इंटरेस्टेड है, जिसलिए ये इस तरह से आपसे कम्युनिकेशन का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस रोमांटिक रिलेशनशिप में आप दोनों जिस तरह से भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो रिश्ता और गहरा होना चाहिए, या फिर आप दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ अगर आगे बढ़ने को लेके सोच रहे हैं तो अब ये दूरियां हैं जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आप इनसे ही कनेक्टेड रहे। मतलब आपके भी दिलो दिमाग में अगर कुछ बातें हो तो इनके अलावा कुछ ना हो, ऐसा ये सोच रहे हैं, इस वजह से मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ कमिटमेंट। अब तक शायद इस पर्सन को फियर था, किसी बात का डर था, जिस वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये अपने दिल की परेशानी में परेशान हो सकते हैं या फिर घर वाले वगैरह बाकी की बातों को लेके सोचते हुए ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। फिर है प्रोजेक्टिंग। तो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब जस्ट अजम्पशन, या फिर इस तरह से घर में बात बिगड़ जाएगी, ये सब बातें शायद उनके दिलो दिमाग में थी या फिर उलझन में फंसे हुए थे। नेक्स्ट है ऑप्शंस। हो सकता है अब तक इनके सामने कई सारे ऑप्शंस थे, मतलब आपको भी एज अ फ्रेंड शायद ये कनेक्टेड फील करते थे, लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं तो आप इनको समझ में आया है कि मोर देन आपको ये समवन स्पेशल समझ रहे हैं। नेक्स्ट है लाइज। तो हो सकता है किसी ने किसी को कुछ झूठ बोला है और ये झूठ आपके सामने रखने के लिए टेक्स्ट के अलावा इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। मतलब उनको लग रहा है कि जो झूठ बोले हैं वो कन्फेस कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन के ईगो को लेके या फिर प्राइड को लेके कुछ बातें चल रही थी, ये अपने ही इमेज में खोए हुए थे, तो अब आप कह सकते हैं उस बात से ये बाहर निकल आया है। यानी कि अगर सेल्फिश ज़्यादा थे तो अब आपके प्यार की वजह से ये बदल चुके हैं और आपको भी क्या लाइक्स डिसलाइक्स है ये सब बातें भी वो ध्यान में रखने लगे हैं। नेक्स्ट है सॉल्टी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के रिश्ते में हो सकता है कुछ ऐसा भी मोड़ आया था जहाँ पे आप दोनों भी परेशान हो रहे थे। मतलब इस पर्सन का भी बिहेवियर कुछ ऐसा था कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा था और इनको भी क्या करे क्या ना करे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी कौन सी बातें थी जिनकी वजह से इस रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, उन बातों को शायद इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया है। और नेक्स्ट है वर्कोहोलिक। कुछ लोग शायद यहाँ पे ऐसे भी है जो कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वर्क की वजह से एक दूसरे से मिलना नहीं होता, लेकिन काम के बीच में भी ये मैसेज तो कर ही सकते हैं और फिर भी अपने दिल को समझा सकते हैं कि एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड के कांटेक्ट में तो हूँ। तो इस वजह से ये मैसेज का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है स्लो। तो इस प्यार के में तो वो आगे बढ़ना ही चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना
कि जैसे धीरे-धीरे कछुए की चाल चलते हुए सही लेकिन जीत हासिल करनी है, तो वैसे ही ये जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते और धीरे-धीरे आपको अच्छी तरह से और जानने की कोशिश करना चाहते हैं, इसलिए शायद ये मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है। तो जनरल रीडिंग है, इसका मतलब ही है ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपकी सिचुएशन के साथ अगर आपको कुछ लगता है कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो ले लीजिए, जो मैच नहीं हो रहा उसको लेट गो कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।